शेख हसीना को मौत की सजा, फैसला जिसने बांग्लादेश हिला दिया। यूएन की कड़ी प्रतिक्रिया इस सामने, निष्पक्ष न्याय की मांग हुई तेज। बांग्लादेश में बढ़ा तनाव, यूएन ने किया कड़ा विरोध। ट्रायल में अंतर्राष्ट्रीय मानक जरूरी, यूएन। बांग्लादेश की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के हिंसा दमन मामले में मौत की सजा सुना दी है और इस फैसले पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूएन के मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने मृत्यु दंड का विरोध दोहराते हुए कहा है कि न्याय जरूरी है, लेकिन न्याय हमेशा निष्पक्षता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत ही होना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जुलाई 2024 बांग्लादेश का छात्र आंदोलन, जिसने पूरी सरकार को हिला दिया। आरक्षण नीति और सरकारी दमन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक से ही हिंसा में बदल गया। यूएन की जांच के मुताबिक जुलाई और अगस्त 2024 के बीच 1400 लोगों की जान गई और हजारों घायल हुए और इन घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी सीधे राज्य मशीनरी और नेतृत्व पर डाली गई। यूएन नेतृत्व वाली जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सबूत राज्य प्रायोजिक हिंसा और साथ ही हत्याओं की परेशान करने वाली तस्वीरें पेश करता है। मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्की ने इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया था। रिपोर्ट फरवरी 2025 में जारी हुई थी और तभी से मांग उठी थी कि जिम्मेदार लोगों को उनके पद और प्रभाव से परे जाकर जवाबदेह ठहराया जाए। बांग्लादेश की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इसी पृष्ठभूमि में शेख हसीना को दोषी ठहराया, लेकिन खास बात ये रही कि ये मुकदमा उन्हीं अनुपस्थितियों में चला गया। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और जिसके बाद से घरेलू राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मानवाधिकार संगठनों ने अब तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। यूएन के मानवाधिकार कार्यालय ने फैसले के तुरंत बाद बयान जारी कर कहा कि हम सभी परिस्थितियों में मौत की सजा का विरोध करते हैं। ये हमारी सिद्धांत और स्थिरता है। OHCHR ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो हालिया मुकदमों की प्रक्रिया को विस्तार से नहीं जानते, लेकिन इसका परिणाम गंभीर है। इसीलिए ड्यू प्रोसेस, निष्पक्ष सुनवाई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानकों का पालन होना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 कहा है कि मृत्युदंड पर विरोध अपनी जगह है, लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय भी अनिवार्य है। 1400 लोगों की मौत और हजारों घायलों के मामला सिर्फ संख्याओं और आंकड़े नहीं, बल्कि ऐसा अपराध है जिन्हें बिना निष्पक्ष जांच और उचित प्रक्रिया के कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि न्याय का मकसद किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है, और खास करके कमांड और नेतृत्व स्तर पर। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश अब सत्य कथन, मुआवजा और न्याय की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुलह तभी संभव है जब पीड़ितों की आवाज सुनी जाए, उनके घाव भर जाएं और दोषियों को न्याय संग तरीके से सजा मिले, चाहे वो सत्ता में हो या नहीं। स्थिति के संवेदनशील माहौल को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश के सभी पक्षों, सरकार, विपक्ष, संस्थाओं और नागरिकों से संयम बरतने की अपील की है। यूएन ने कहा है कि अदालत के फैसले के बाद देश में तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था कायम रखी जाए और किसी भी तरह की हिंसा से बचा जाए। तो बांग्लादेश की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ अदालत का बड़ा फैसला और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की गहरी चिंता। मौत की सजा पर सवाल, न्यायिक मानकों पर बहस और देश में संभावित उथल पुथल आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, दुनिया की नज़र वहीं पर टिक गई है। यूएन ने स्पष्ट किया है कि न्याय जरूरी है, लेकिन निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।